बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंसूर चौधरी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी मुसलमान शख्सियत के साथ, एक ऐसे मुसलमान फ़िलासफ़ी के साथ करवाने जा रहा हूँ जिनके मतलब कहा जाता है कि शायद इनसे बेहतर अरस्तू के फ़लसफ़ा को किसी ने नहीं समझा। जी हाँ जनाब, इनका नाम अबू नसर अल-फ़ाराबी है और ये रूसी तुर्कस्तान के शहर अल-फ़ाराब की एक अज़ाफ़ी आबादी वसीज में पैदा हुए। 870 ईस्वी इनका सन्ने पैदाइश है। वालिद मोहतरम इनके उस वक्त फौज के सिपा सालार थे और इनका आबाई पेशा भी सिपागरी ही था, लेकिन इन्होंने अपने आबाई पेशा की तरफ जाने से बेहतर समझा कि ये इल्म व फजल में अपना मकाम पैदा करें। इसी वजह से यहाँ इन्होंने दीनी तालीम हासिल की, फ़िक़्ह की तालीम हासिल की, वहीं इन्होंने फ़लसफ़ा, मंतक, मौसीकी और रियाजी की तालीम भी हासिल की। मंतक और फ़लसफ़ा की तालीम इन्होंने मती बिन यूनस और यूहन्ना बिन हैलान से हासिल की। इन्हीं दो फ़िलासफ़ा की वजह से, अपने उस्ताद किराम की वजह से इन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़ा को समझा और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू की। पहले तो ये उनके कहने के ऊपर, उनके उकसाने के ऊपर अरस्तू के फ़लसफ़ा की तरफ गए, लेकिन बाद में इन्होंने कई दर्जनों मरतबा इन्होंने अरस्तू की किताबों का मुतालिया किया और अरस्तू की किताबें इनका ओढ़ना बिछौना बन गई। इस दर्जा उनको शौक़ पैदा हुआ अरस्तू के फ़लसफ़ा से कि इनको मुअल्लिम सानी कहा जाने लगा। मुअल्लिम अव्वल यानी अरस्तू, और जब भी लिखा जाता है इनको मुअल्लिम सानी लिखा जाता है। दो ही फ़िलासफ़ा थे मुसलमानों के अंदर, अबू अली सीना और अबू नसर अल-फ़ाराबी, कि जिन्होंने उस वक़्त तक अरस्तू के फ़लसफ़ा को समझा था और मुसलमान कौम के अंदर उसकी तरवीज की थी। इसी बना के ऊपर जनाब अबू हामिद अल-ग़ज़ाली, जिनको हम इमाम ग़ज़ाली कहते हैं, उन्होंने तहाफ़त अल-फ़लासफ़ा लिख के इन दोनों ही फ़लासफ़ा के नज़रियात के ऊपर शदीद तनकीद की है। मुसलमानों के अंदर पैदा होने वाली लादीनियत की लहर और दीन बेज़ारी का जो रुझान था, उसके ज़िम्मेदारी डायरेक्टली जनाब अबू हामिद अल-ग़ज़ाली, अबू नसर अल-फ़ाराबी और अबू अली सीना के ऊपर डालते हैं। उनका कहना है कि जहाँ अरस्तू के फ़लसफ़ा ने मुसलमानों के अंदर एक दीन से दूरी पैदा की, वहीं अबू नसर अल-फ़ाराबी और अबू अली सीना ने अरस्तू के मददगार साबित हुए और मुसलमान अपनी बुनियादी ईमानियात से दूर होते गए। ये कहना था अबू हामिद अल-ग़ज़ाली का। आगे चलकर मैं आपको अबू नसर अल-फ़ाराबी के उन फ़लसफ़ाना नज़रियात की कुछ झलक आपके सामने पेश करूँगा। इब्न ख़ल्क़ान के बकौल जनाब अबू नसर अल-फ़ाराबी 70 से ज़्यादा ज़बानें जानते थे। अगरचे इसमें कुछ मुबालगा भी होगा, लेकिन बहरहाल इससे उनकी अबकरियत का और उनके इल्मी कदो-कामत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इब्न ख़ल्क़ान ये भी कहते हैं कि जनाब अबू नसर अल-फ़ाराबी ने 80 से ज़्यादा किताबें तहरीर की, जिनमें ज़्यादातर किताबें मंतक और फ़लसफ़ा के ऊपर मबनी थीं। इसके अलावा उन्होंने तिब्बियात, मौसीकी, रियाजी और फ़िक़्ह के ऊपर भी किताबें तहरीर की हैं। उन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़ा और उसकी किताबों की शरह इस तरह तहरीर की है कि आम आवाम को, आम लोगों को अरस्तू के फ़लसफ़ा को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई थी। उनकी ज़्यादातर तसानीफ़ उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद लिखी हैं। उनका अपने शागिर्दों को भी ये हदायत थी, उनका कहना था कि जब तक उनके इल्मी ख़यालात के अंदर और उनके नज़रियात के अंदर पुख्तगी ना आ जाए, उस वक़्त किसी भी
फ़लसफ़ी को या फ़लसफ़ा के तालिब इल्म को उस वक़्त तक कलम नहीं संभालना चाहिए और अपनी किसी किस्म की कोई भी किताब तहरीर नहीं करना चाहिए। ये थे उनके फ़लसफ़ा के मुतल्लिक़ उनको अपने शागिर्दों को हिदायत। इसके अलावा उनका ये भी मानना था और उनका ये कहना था कि किसी भी फ़लसफ़ी को या किसी भी फ़लसफ़ा के तालिब इल्म को आला सीरत व किरदार का हामिल होना चाहिए। आला सीरत व किरदार और आला अखलाक और आला इंसानी औसाफ के बगैर इंसान और फ़लसफ़ी कायनाती सदाकतों को और निज़ाम तकवीनी की सदाकतों को अपने अंदर उनका वकूफ़ हासिल नहीं कर सकता। ये थी उनको अपने शागिर्दों को और फ़लसफ़ा के तालिब इल्मों के लिए उनकी हदायत। इसके अलावा उनकी सारी ज़िंदगी वली सीना की तरह, अल-किंदी की तरह और दूसरे फ़लसफ़ा की तरह दीन और फ़लसफ़ा के दरमियान एक तत्बीक पैदा करने में, उनके अंदर एक मुताबिकत पैदा करने में गुजरी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि उन्होंने फ़लसफ़ा के मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र, वो अक़लियत पसंद हों, तजर्बियत पसंद हों या मिसालियत पसंद, उन तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान भी एक तत्बीक पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने अफलातून के फ़लसफ़ा को और अरस्तू के फ़लसफ़ा के दरमियान भी उन्होंने उनको सिंक्रोनाइज़ करने की या होने की कोशिश की है। उनका ये मानना था कि मज़हब और फ़लसफ़ा दोनों एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। आला सदाकतों के तक पहुँचने के लिए और सच्चाई तक पहुँचने के लिए, हकीकत उला तक पहुँचने के लिए ये दोनों रास्ते हैं। रास्ता इनका जुदा जुदा है, लेकिन बहरहाल दोनों सदाकत के ऊपर, आला सदाकतों के ऊपर या हकीकत उला की तलाश में है। जहाँ मज़हब वही का सहारा लेता है तो वहीं पर फ़लसफ़ा मंतक का सहारा लेता है, दलील का सहारा लेता है और इस्तक़राई तरीके से हकीकत उला तक पहुँचने की कोशिश करता है। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।